आपके पास डॉल्स का कलेक्शन है? हाँ जी, 3,803 डॉल्स आई हैव। 3,000 सर्जरीज पूरी की हैं और इसीलिए 3,000वीं डॉल आज मेरी कलेक्शन में जाने वाली है। जिस भी बच्चे की सर्जरी होती है उसका नाम भी, डॉल का नाम भी उस बच्चे पर रखती हूँ। आपके पास डॉल्स का कलेक्शन है? हाँ जी। ये क्यों है, थोड़ा बताओगे हमें? सो मैं जितनी सर्जरीज करवाती हूँ उतनी डॉल्स कलेक्ट करती हूँ। सो 3,803 डॉल्स आई हैव। ये डॉल्स एक चिन्ह के रूप में रहती है मेरे पास, यादों के लिए कि जिस भी बच्चे की सर्जरी होती है उसका नाम भी मैं उस डॉल का नाम भी उस बच्चे पर रखती हूँ। और मुझे याद रहता है कि उन डॉल्स के ज़रिए कि इन बच्चों की सर्जरीज हुई। और जब भी मैं अपने रूम में जाती हूँ, मेरे रूम में ही है, मैं आपको मैं देखूंगा आज जाने के पहले। मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लेसिंग्स का कमरा है। और जिन लोगों को पता होता है कि मैं ऐसा कलेक्शन कर रही हूँ, मुझे गिफ्ट करते हैं वो सारी डॉल्स। मैंने कोई भी गुड़िया अभी तक खरीदी नहीं है। मुझे हमेशा हर सर्जरी के बाद एक गुड़िया गिफ्ट में मिलती है। ब्यूटीफुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके ऊपर महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के सिलेबस में भी कुछ आपका जिक्र है। महाराष्ट्र एंड CBSE। क्या जिक्र है? सो 7th स्टैंडर्ड आई गेस कि मॉरल साइंस में एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, जो पलक मुछाल है। और CBSE में? CBSE एंड महाराष्ट्र बोर्ड। एंड उस टेक्स्ट बुक में वो उस बारे में हमें इस तरह से पता चला कि कॉन्सर्ट था और एक बच्ची बुक अपनी दिखा रही थी बार बार, तो बहुत ही ज़्यादा रेलेंटलेसली दिखा रही थी। सो मैंने कॉन्सर्ट के बाद उससे पूछा क्या, मतलब आई थॉट दैट शी नीडेड समथिंग। उसने कहा दीदी हम आपको अपनी किताबों में पढ़ते हैं। फिर उसने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई और बाकायदा एक फ़ोटो थी और मेरे मिशन के बारे में लिखा हुआ था। और उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ मेंशन किया गया है। फिर टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि CBSE और महाराष्ट्र बोर्ड में ऑफिशियली एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, विच इज़ कॉल्ड पलक मुछाल। ब्यूटीफुल। अब आंटी विल से मैंने पैदा किया है। मैंने पैदा किया है। मैं सही कह रहा हूँ ना, आंटी का रिएक्शन नहीं होगा, मैंने पैदा किया। आंटी को फेमस कर दे। एक पॉडकास्ट में आंटी के साथ भी निपटा दूंगा नेक्स्ट टाइम। That will be a fun podcast. हाँ, मुझे लगता है उसमें आपके बारे में ज़्यादा बातें निकल कर आएंगी, क्योंकि आप और मिथुन दोनों के हिस्से का मैं आंटी से पूछ लूँगा। And I'm sure she will tell me everything. So, Veer happened and then लापता. हाँ जी, लापता was the first official playback. एक था टाइगर, इकलौती फिल्म है जिसे मैंने एक दिन में 2 बार जाके देखा था। अच्छा, ओके। रीज़न अलग था। आप बाहर पढ़ते हो, आप घूमने आते हो किसी के साथ, तो आपको लगता है मूवी हॉल इज अ गुड प्लेस, तो 2 बार आते हो। बट अच्छी फिल्म थी, आई लव्ड इट। मुझे एक था टाइगर, सलमान खान, लाइक आई एम अ बिग सलमान खान फैन। अच्छा, नाइस। हाँ, स्पेशली जो पुराने वाले प्रेम भैया हमारे थे, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हाँ है, जी। मैंने प्यार किया, जब प्यार किसी से होता है, या इवन फॉर दैट मैटर कुछ कुछ होता में सलमान खान ने ब्लैक 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 पहना था, साजन जी घर आए। So, Nice. पुराने वाले प्रेम भैया का मैं बिग फैन। तो लापता वॉज अ क्लासिक। हाँ जी। और लापता कैसे हुआ? सो जब सलमान सर से पहली मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने वो जो संपर्क था वो जारी रखा। इनफैक्ट हमारे लिए तो वो मीटिंग हो गई, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मेंटर सबको चाहिए। एग्जैक्टली, इट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। उसके दूसरे दिन ही उनके जो नदीम जी हैं मैनेजर, उनका कॉल आया कि उनके साथ काम करते हैं, उनका कॉल आया कि भाई ने कहा है कि सो ही हैड द होल प्लान लेड आउट फॉर मी। सो उन्होंने सिर्फ एक चांस दिलवाने जितना सपोर्ट नहीं किया है, लिटरली गाइडेड मी इन माई जर्नी। अगर कोई आप कैटरीना पे आपको फीचर करवा दिया, यशराज की फिल्म में आपको डाल दिया, सलमान खान के ऊपर था, इतने अच्छे सीन में था, शूट जितना क्लासिक शूट, इतना ब्यूटीफुल शूट हुआ, और सबसे बड़ी बात मेरे फेवरेट केके के साथ आप गा रहे थे। और क्या चाहिए भाई? पहले फुल बजट गाने में, मतलब मन में 1 लड्डू फूटता है, 2 फूटता है, आपको तो बहुत सारे फूटे होंगे। और उस टाइम कैटरीना पीक पर थी। करेक्ट। सो उस दौरान मैं काफ़ी दूसरे कंपोजर से मिल रही थी बाहर, और मैं सलमान सर को सब कुछ बताती थी कि अब इनसे मुलाकात हुई है, इनसे हुई है। ही वुड ऑल्सो गाइड मी किन से मिलना चाहिए, किन से नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं वाला भी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या नहीं करना है। हाँ जी।
बहुत सारे लोगों को वो मेरा नाम रेकमेंड भी करते थे। फिर उन्होंने कहा एक दिन कि तुम बहुत जल्दी एक बड़ा गाना होने वाला है, एंड उसी दौरान मुझे सोहेल सेंसर का कॉल आया और उन्होंने मुझे यशराज बुलाया और वो गाना रिकॉर्ड करवाया, और बहुत ही जल्दी वो आई थिंक 17 मिनट में वो गाना रिकॉर्ड हो गया। एंड फिर उसके एक हफ्ते के बाद आई वेंट टू मीट सलमान सर अगैन। ही टोल्ड मी कि जो तुमने गाना गाया था कैसा हुआ वो? तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन थी, नाइस लिरिक्स। सो ही सेड कि वो मेरी पिक्चर के लिए है और उसमें कटरीना ने एक्टिंग की है एंड सॉरी एक था टाइगर। एंड आई वाज लाइक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर ब्रेक दैन दैट। यशराज की मूवी हो, कबीर खान सर ने डायरेक्ट की थी, इतना अच्छा गाना है। के सर के साथ मुझे पहला ब्रेक मिल रहा था, सो आई वाज रियली हैप्पी। और मुझे लगता है कि सलमान सर की वजह से जो मेरी शुरुआती जर्नी थी वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई। उन्होंने मुझ पे इस तरह से बिलीव दिखाया जैसे आपको खुद पर बिलीव होता है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मेरे टैलेंट पे विश्वास तो किया। ये इंदौर कनेक्शन था, चैरिटी कनेक्शन था, या बच्चा अच्छा लग गया? सब कुछ था शायद। जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। लापता बहुत बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज भी किया गया। आई हाँ थिंक जी। सलमान खान की पहली YRF का फिल्म थी वो। यस यस एक था टाइगर, यस पहली बार वो जा रहे थे। करेक्ट। सो लापता फिर तो बनता है आंखों को यूं बंद Okay. करके। आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। भूले से फसाने हैं, ज़मीं से बेगाने हैं, देखो हुए हम तो हवा। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जा, मैं लापता तू लापता। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। के साथ में गया था, अलग अलग गया था? अलग अलग आया था। ये मेरे को पहले लोग साथ में गाते थे, मतलब पुराने हाँ। जमाने में जो लोग गाते थे, हाँ जी। वो उदित जी, लता जी, कुमार सानू जी, लता जी, वो हमने साथ साथ देखा है। यस, इनफैक्ट के सर से मेरी मुलाकात इतने सालों नहीं हुई, और आई मेट हिम इन फाइनली 2019। और एक ऐसा प्रोजेक्ट था जीत गांगुली सर का फॉर विशेष फिल्म्स ओनली, जहाँ पर मैं के सर और जुबिन हम एक साथ गा रहे थे। और बिल्कुल जिस ज़माने का आपने जिक्र किया है, वो जो सेटिंग थी वो महेश भट्ट सर, मुकेश भट्ट सर, दे वांटेड इट टू बी राज की जो नई फिल्म आई थी उसमें नहीं, वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ है अभी तक। ओके। के सर का गाना भी कोई आना है अभी? हाँ जी। सो हम तीनों एक साथ खड़े होकर स्टूडियो में गा रहे थे, जिस तरह पुराने ज़माने में पिछले ज़माने में रिकॉर्डिंग्स होती थी। बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था वो। तो तब मैं के सर से पहली बार मिली, और उन्होंने देखते हुए मुझे कहा कि मैं हमेशा से सोचा था कि ये इस गुड़िया से मुझे मिलना है, और तुम एकदम छोटी सी हो। और ही वॉज रियली स्वीट एंड रियली वार्म, एंड हम सभी के सर के बहुत ज़्यादा बड़े एडमायरर्स हैं, आप भी हैं। सो मेरे लिए तो उनके साथ अपना पहला गाना शेयर करना बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि के का इंडियन म्यूजिक में क्या कंट्रीब्यूशन है? आई फील कि के सर ने जो गाने गाए हैं, हम सबके जीवन का, जिस जनरेशन में हम बड़े हुए हैं, बहुत बड़ा योगदान है उन गानों का हमारे जीवन में। हर एक सिचुएशन के लिए आपको एक के सर का गाना मिलेगा। अगर आप खुश हैं तो सेलिब्रेशन के लिए, अगर दुखी हैं तो आपका गम बांटने के लिए, अगर आप प्यार में हैं तो आपको उस एहसास को और ज़्यादा महसूस करवाने के लिए। सो आई फील कि इंडियन सिनेमा में तो उनका कंट्रीब्यूशन है ही, बट साथ ही साथ हम सबके जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है के ने 2000 के बाद म्यूजिक को चेंज कर दिया। ये जो नई जनरेशन में म्यूजिक चेंज हुआ, पिछली जनरेशन से जनरेशन में, जिसमें मिथुन को भी बहुत क्रेडिट देता हूँ मैं, उन गानों में के का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, स्पेशली हम जब ग्रो हो रहे थे, हमारा जो कॉलेज एरा था, वो क्या मुझे प्यार है, या ज़रा सी दिल में वो जो वाइब आती थी, या सैड सॉन्ग में मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, तड़प तड़प के, वो तो सलमान खान अगेन बहुत बट मैजिकल था। के इतनी क्लियर आवाज़, स्ट्रेट, कुछ अलग के में था। यस। वो आपके के फेवरेट 3 गाने कौन से हैं? तड़प तड़प के, ओके,
is the top most. Pal ओके and बीते लम्हे. मिथुन अरिजीत सिंह ने इसके स्क्रैच गाए थे. अच्छा. मेरी पॉडकास्ट में मिथुन ने बताया था कि वो भी एक कहानी थी कि स्ट्रगल सबका अपना होता है. सही बात तो है. पलक का स्ट्रगल क्या रहा फिर? मैं ये कहूँगी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊँ तो जो मुझे ब्लेसिंग मिली है उसका मैं निरादर करूँगी. ऑनेस्टली मैं अपने जीवन में स्ट्रगल वर्ड से रिलेट ही नहीं करती. शायद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसलिए. बट स्ट्रगल किसी भी फेस को अगर मैं याद करूँ अपने जीवन के, मुझे आपका सब अच्छा रहा बाय टचवुड. मतलब अच्छा. मोहब्बत में भी स्ट्रगल नहीं रहा, काम में भी स्ट्रगल नहीं रहा. लोग कहीं ना कहीं जाए तो स्ट्रगल करने लगते हैं. हाँ जी. अच्छा, ऐसे ही रहना चाहिए. आप ऐसे अच्छा काम करो, सबकी दुआएं जो है आपको लगती रहे.